वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर में से सत्येंद्र प्रसाद जी मौजूद हैं, जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके और हीरो तक का सफर तय किया है। ना खुद सफलता के पायदान पर पहुंचे हैं, बल्कि कई हजारों लोगों को अपने साथ में सफलता के पायदान पर लीड कर रहे हैं, लाखों लोगों की टीम को लीड कर रहे हैं। और मुझे पक्का विश्वास है कि सत्येंद्र प्रसाद जी अपने मेहनत, जोश, जज्बे और जुनून की वजह से आने वाले टाइम में बहुत जल्दी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने वाले हैं सेफ शॉप में। तो दोस्तों आइए आज हम इनको सुनते। मैं चाहता हूं दिल से ऊपर हाथ खड़े करके एक जोरदार तालियों से कॉल करते हैं आज के हमारे स्पीकर, डायनेमिक लीडर और बहुत जल्दी बनने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर सत्येंद्र प्रसाद जी। वेलकम सर, स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार आप सभी लोगों को, जो लोग आप मुझे देख और सुन रहे हैं। और आज विशेष हृदय से आभार माननीय श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल सर जी का, कि जिन्होंने आप लोगों से बात करने का हमें मौका दिया है। स्क्रीन शेयर कर लें। हाँ प्लीज सर। सत्येंद्र जी यंग होते जा रहे हैं। जी सर, सेफ शॉप की डैशिंग और यंग होते जा रहे हैं लगातार। आपका स्लाइड ओपन हो गई है जी। और हाँ पीपीटी स्टार्ट हो। फिर स्वागत है आप सभी लोगों का, जो लोग मुझे देख और सुन रहे हैं इस पैनल पर। सर्वप्रथम हम हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर्स, ये जो 5 डायरेक्टर हमारे हैं, माननीय श्रीमान रजत वर्मा सर जी, माननीय श्रीमान राजानंद सर जी, माननीय श्रीमान हरीश सोनी सर जी, माननीय श्रीमान सिद्धार्थ सहगल सर जी और माननीय श्रीमान राजपाल अरोड़ा सर जी, ये 5 जो हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर्स हैं, जिनकी सोच के वजह से आज सेफ शॉप जैसी महान कंपनी का जन्म हुआ। आज जो हम लोग जीवन बदलने की बात करते हैं, खानदान में इतिहास लिखने की बात करते हैं, या जीवन बदल जाएगा आपका या बदल गया, ये जो सारी बातें करते हैं ना, सेफ शॉप के वजह से ही करते हैं। और आज मुझे फक्र और गर्व है सेफ शॉप जैसी महान कंपनी पर। ये सेफ शॉप कंपनी नहीं है, ये तो हमारे अन्नदाता हैं, जिन्होंने आज हमको जीरो से लेकर हीरो तक बनाया है। और सेफ शॉप करते नहीं हैं हम, सेफ शॉप को जीते हैं। हमने भगवान को तो देखा नहीं, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते एक ही बात कहते हैं, सेफ शॉप की जय हो। और यही हमेशा जब भी कभी सेफ शॉप का नाम हमारे अंदर आता है तो एक अजीब अजीब सा एहसास होता है, एकदम अंदर गुदगुदी सी होती है, रोमांच जैसा एकदम भर जाता है। और ये सब कुछ सेफ शॉप की देन है, जिसके वजह से आज हम और आप लोग एक पैनल पर बातें कर रहे हैं। मेरा नाम सत्येंद्र प्रसाद है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 2 मई 1964 और बर्थ प्लेस मोकामा, विलेज औंटा, पटना, बिहार। एजुकेशन 8 पास किया था बिहार बोर्ड से। स्कूल का नाम RSM रेलवे एडेड हाई स्कूल, मोकामा घाट, पटना, बिहार। शुरुआत में हमने प्रिंटिंग प्रेस का कंपोजिटर का काम किया था, फिर मोल्डिंग पैटर्न मेकर का भी काम किया और डिप्लोमा इन फोटोग्राफी भी मैंने किया था। फोटोग्राफी में स्टेट गवर्नमेंट का लॉटरी भी बेचा था इस बिजनेस से पहले। और ज्वाइनिंग डेट 24 मार्च 2005। 18 साल 6 महीना मुझे हुए हैं। और वर्क प्लेस जो मेरा है, पिछले 44 साल से आगरा शहर में मैं काम कर रहा हूँ। दोस्तों, पढ़ाई लिखाई करने के बाद बहुत कोशिश किया था कि सरकारी नौकरी लग जाए, लेकिन सरकारी नौकरी है कि लगी नहीं। और जब कहते हैं ना कि जब सरकारी नौकरी नहीं लगती है तो कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो बिहार से दिल्ली की तरफ काम धंधे की तलाश में मैं आया था। दिल्ली नहीं जा सका, दिल्ली से 200 किलोमीटर पहले ही आगरा शहर में मैं रुक गया और यहीं पर मैंने एक के बाद एक
आप देख सकते हैं कि 4 कामों को मैंने किया। 4 कामों का करने का आशय मेरा ये है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम जीवन में कुछ करना चाहते थे, कुछ बड़ा करना चाहते थे, इसलिए एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तलाश थी कुछ बड़ा कुछ करने का। लेकिन जैसे जैसे जो मिलता गया उसको करते चले गए। और ये जो पाइप फिटिंग, मेन होल्स, कवर्स का काम जो बड़े बड़े बिल्डिंगों में जो है ना, कास्ट आयरन का जो है, ढलमा लोहा का जो होता है, पाइप फिटिंग पहले यही बड़े बड़े बिल्डिंगों में लगा करता था, और उसी का डाई बनाने का काम सीखा था, जिसमें 40 से 50 हजार रुपया महीने कमा रहा था, और नौकरी नहीं लगने का दर्द कम हो गया था और जीवन जी रहा था। लेकिन एक दिन मेरे एक मित्र ने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताने आए, और जब उन्होंने बताया 2 लाख और 8 लाख, तो समझ में नहीं आया कि ऐसा तो हो नहीं सकता, और इस तरह का बिजनेस में ये होता नहीं है। तो दिमाग में आया नहीं, लेकिन उनके बार बार प्रयास करने के वजह से मैंने उनका मन रखने के लिए इस बिजनेस में ज्वाइन कर लिया कि चलो हमारी दुआ सलाम भी रहेगी और इनका मन भी रह जाएगा। लेकिन ज्वाइन करने के बाद ही बात बनी नहीं कि वो पीछा छोड़े नहीं उन्होंने लगातार मेरे साथ 9 महीना तक चोर सिपाही का खेल खेलते रहे, और मैं भागता रहा, वो पकड़ते रहे, मैं भागता रहा, वो पकड़ते रहे। और बहुत प्रयास करने के बाद मुझे मजबूरन इस बिजनेस में काम करने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया, और उनके मजबूर करने का परिणाम आज आप लोगों के बीच में सत्येंद्र प्रसाद जी के रूप में रूबरू हो रहे हैं। आज जो मुझे टॉपिक दिया गया है, लोगों को प्लान ट्रेनिंग वेन्यू पर कैसे भरें, और आज हम इन्हीं सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे आप लोगों से। आप 4 साल में बन सकते हैं डायमंड, यही बताया गया है ना, यही बताया गया है कि 4 साल में आप बन सकते हैं डायमंड। लेकिन डायमंड बनने के बीच कुछ प्रोसेस है, डायमंड बनने के बीच कुछ प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से होकर हमको गुजरना पड़ता है। जैसे किसी को मां बनना हो, मां बनने के लिए 9 महीने तक अपने बच्चे को पेट में पालना पड़ता है, तब जाकर वो मां का सुख प्राप्त कर पाती है। और इन मां बनने के बीच में, क्योंकि मां बनना तो एक प्रोसेस है 9 महीने का, लेकिन मां बनने के बीच में जो तकलीफें, दिक्कतें, परेशानियां जो आती है ना, वो मां का सुख प्राप्त करने के लिए उन सारे तकलीफों, दिक्कतों, परेशानियों से गुजर जाती हैं और खुशी खुशी उनको फेस कर लेती है। ऐसे ही अपने साथ भी जब डायमंड बनने के बीच में जो थोड़ी सी दिक्कतें, परेशानियां आएगी ना, उनको हम उसी अंदाज से अगर हम सह जाते हैं, वो महसूस करके कि हमारे जीवन में वो क्या क्या होने वाला है, तो हमारे साथ भी वही होगा, पता नहीं चलेगा कब हम डायमंड बन गए। ये देखें, ये जो फोटो है ना, ऐतिहासिक फोटो है, ये ऐतिहासिक फोटो है। और जो आप देख पा रहे हैं, ऐतिहासिक फोटो है जो आप देख पा रहे हैं, ये कट, और इतिहास बनाने वाले लोग इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये जैसलमेर में एक विनर ट्रिप हुआ था, ये जहां का फोटो है वहां का। ताल कटोरा ऑडिटोरियम में एक फंक्शन हुआ था, उस फंक्शन का नाम था नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन फंक्शन में हम लोगों को बुलाया गया था, लेकिन जो है हमारे उस समय ज्यादा टीम ही नहीं थी, जैसे तैसे करके सिल्वर तक पहुंच पाए थे। और वो भी कब, जब मूड आ गया काम कर लिया, जब मूड आ गया काम कर लिया, जब मूड आ गया काम कर लिया।
सिल्वर बना था और मुझे भी बोला था कि अपने लोगों को साथ लेकर वहां जाना है। तो लोग क्या, जो लोग हमारे साथ थे वो बेचारे उस समय इतने परिस्थिति के मारे हुए थे कि एंट्री पास तो छोड़ो, उनको दिल्ली जाने तक का ढंग का पैसा नहीं था कि वो खर्चा मेंटेन कर सके, ये कंडीशन में थे। उनमें से मैंने 4-5 लोगों को लेकर गया था अपने खर्चे से कि चलो लेकर चलते हैं इनके साथ। और हमको हमारे आदर्श, हमारे आइडियल माननीय श्रीमान माधव सर जी ने एक बात बोला था कि सत्येंद्र जी, एक जोड़ी कपड़ा लेके आना। लेकिन ये एक बात हमको समझ में नहीं आया कि एक जोड़ी कपड़ा लेने की क्यों बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने उनकी बात मानकर एक थैले में एक जोड़ी कपड़ा लेकर गया और वो जो फंक्शन जो देखा ताल कटोरा स्टेडियम में, क्या बताएं, चारों तरफ लोग ही लोग। देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये सारे के सारे लोग पागल तो नहीं है, इनमें अच्छे भले लोग भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ न कुछ तो बड़ा है और कुछ न कुछ तो ये बिजनेस बड़ा दिखाई दे रहा है। जो है उस समय हमको बोला गया था जितने भी सिल्वर हैं और जो जहां पर हैं अपने ही स्थान पर खड़े हो जाएं। सारे सिल्वर अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए और उन सब के लिए तालियां बजवाया गया। बहुत प्राउड फील हुआ था कि इतने लोगों के बीच खड़े कर कर हमारे लिए तालियां बजाया गया। और प्रोग्राम जब खत्म हुआ तो हमको बोला गया थोड़ा सा वेट करो। और थोड़ा सा वेट करने के बाद हमको पता चला कि हम जैसलमेर ट्रिप पर जा रहे हैं शाम को ही, बिना ट्रिप में। और ऐसा नहीं, जो व्यक्ति 2-2.5 साल में सिल्वर बना हो उसका भला टारगेट कहां से हो सकता है। अनुकंपा पे जाने को मिला था, अनुकंपा पे। और ट्रेन में जब गया था, क्या बताएं, जिस तरह से हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर्स लोगों ने व्यवस्था किया था, ट्रेन में जितने भी स्टाफ हमारे कंपनी के थे, सारे लोग जिस तरह से हम लोग की देखभाल कर रहे थे, खाने पीने से लेके एक एक चीज तक का सारी व्यवस्था ट्रेन में किया जा रहा था। जब हम लोग जैसलमेर उतरे, इस तरह से बैंड बाजे ढोल नगाड़े के साथ इस तरह से सम्मानित किया गया, इस तरह से वेलकम किया गया ना, कि एकदम दिल के अंदर ये सारी बातें घुस गई। और जब वहां पहुंचा तो कभी देखा नहीं था टेंट कैसा होता है, 5 स्टार टेंट कैसा होता है। 5 स्टार टेंट के ऊपर भी वो अपना नाम, नेम प्लेट, एक में 2 लोग रहेंगे, नेम प्लेट लिखा हुआ था। ये सारी चीजें जो है ना अंदर तक एकदम। और जो हमारे डायरेक्टर माननीय श्रीमान रजत वर्मा सर जी ने जिस तरह की व्यवस्था किया था, सोच से पड़े, जिस तरह का अरेंजमेंट उन्होंने किया, जिस तरह से केयर किया हम लोगों का, एक दूसरे के साथ जिस तरह से मिलकर एंजॉय किया, क्या बताएं। दिल के अंदर वो सारी बातें चली गई और दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहा, कुछ भी हो जीवन यही है और अपने आप को यही समर्पित कर देना है। क्योंकि जब तक आपको अंदर तक विश्वास नहीं हो, यकीन नहीं हो, तब तक आप उस चीज के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। और ये जो देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, वो अपने आप को जज करते हैं, क्या मैं डायमंड बनने लायक हूं, क्या मैं डायमंड बन सकता हूं। आपको बिलीव नहीं हो रहा ना, तो इस फोटो को आप गौर से देखें और आप गौर से देखें कि इनमें से आपको कौन डायमंड बनने लायक नजर आ रहे हैं। लेकिन आज आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग 7 लोग थे वहां पर, उसमें से सिर्फ एक ही शख्स जो ब्लू शर्ट पहने हुए हैं, ये मेरे टीम से तो नहीं है, लेकिन यही इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाए। ये रोडवेज में कंडक्टर हुआ करते थे खान साहब के नाम से। बाकी सारे लोग आज बहुत बड़े मुकाम पर यहां पर हैं। तो ये कहना, पहले से प्री जज करना कि ये डायमंड बनेंगे, ये नहीं बनेंगे, ये बन सकते हैं, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि इस फार्मूले में फ्रेम में जो व्यक्ति सेट होता है वो डायमंड बन जाएगा और जो नहीं होता वो नहीं होगा। जिस यहाँ पर डायमंड बनने की आपके अंदर आग कितनी है, वो डिजायर कितनी है, इस बात पर निर्भर करता है आपकी सक्सेस। शेफ्स ऑफ इंडिया
यूट्यूब चैनल, ये हमारे कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट है। और कहें इस व्यवसाय पर हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, सारे प्रोडक्ट के डिटेल यहाँ पर मौजूद है, वीडियो डिटेल से बताया गया है। और यहाँ पर कंपनी के जो भी इंफॉर्मेशन है, कंपनी का जो भी प्रोग्राम होता है, वो सारे वीडियो इस पर डले हुए हैं। कोई भी व्यक्ति शुरुआत में तो इतने प्रोडक्ट खरीदते नहीं है जो उनको प्रोडक्ट की पूरी जानकारी हो जाए। थोड़े से प्रोडक्ट खरीदते हैं और भी जब उनको खाते हैं, उनको बिलीव होता है, तभी वो दूसरे को बताएंगे। लेकिन यहाँ पर हर प्रोडक्ट के बारे में विस्तार पूर्वक वीडियो में बताया गया है। जब तक हम प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं लेंगे, जानकारी नहीं लेंगे, तब तक हम जो है आगे इनको सेल नहीं कर पाएंगे। तो इस YouTube चैनल को, सेफ सोप इंडिया को इतना मशहूर करना है, इतना मशहूर करना है कि जहां पर भी, जिनके भी घर में हम FIM करने जाते हैं ना, तो विनती है आप सभी लोगों से कि FIM में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाना है। शुरुआत में ही, जुड़ते ही अगर उनको इस चैनल के साथ जोड़ देते हैं ना, तो उनको प्रोडक्टों की जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी। एक से एक सेफ सोप से रिलेटेड सारी चीजों की इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। परिणाम, वो कंपनी के तरफ से अप टू डेट रहेंगे, प्रोडक्ट के तरफ से अप टू डेट रहेंगे, उनको एक एक प्रोडक्ट के। और वैसे भी जैसे जैसे हमारे प्रोडक्ट आते जाते हैं, उनको लाइव डेमो भी देखने को मिलेगा। और लाइव डेमो में कोई अगर चूक गए तो वो ये वीडियो उनको वहां पर रखा हुआ मिलेगा। तो हमेशा जुड़ते ही अभियान हमको ये बनाने हैं कि जुड़ते ही हमारे जो एसोसिएट, नए एसोसिएट आते हैं, उनको सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कराना है। क्यों कि हम सारे सपने की बात यहीं से करते हैं। पैसा कमाना है सेफ सोप में, घर बनाना है सेफ सोप में, विदेश घूमना है सेफ सोप में, खानदान में इतिहास लिखना है सेफ सोप में, यानी कार खरीदना है सेफ सोप में, सपने पूरे करने हैं सेफ सोप में। जब सारे सपने हमको सेफ सोप में ही पूरे करने हैं, तो फिर सेफ सोप की चीजों को भी हमें अपने जीवन में उतारने पड़ेंगे, और यही बातें दूसरों को बताकर उनके जीवन में उतरवाने पड़ेंगे, तभी हमारे सारे सपने सच होंगे। इनके बगैर हमारे सपने बिल्कुल सच नहीं होंगे। तो सर्वप्रथम हमारा पहला धर्म ईमानदारी का यही होना चाहिए कि हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लोगों को करवाना है। ये अभियान की तरह लेकर चलना है। विनती है अगेन, फिर से हाथ जोड़कर आप सभी लोगों से। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम दुनिया का महानतम सिस्टम। अगर हम बात करें तो डायमंड बनने के लिए पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर वो सारी चीजें मौजूद हैं जो डायमंड के लिए पर्याप्त है। शुभारंभ से लेकर प्रगति सूत्र तक। और ये शुभारंभ से लेकर प्रगति सूत्र एक ग्रंथ के माफिक है, जहां पर वो सारी चीजें पूरी तरह से आपको बताया और समझाया गया है। और यहाँ पर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के द्वारा एक से एक चीजों को सिस्टम में डाला गया है, जैसे फ्राइडे की ट्रेनिंग, संडे का सेमिनार, ग्रुप मीटिंग, लीडर्स मीटिंग, कोर ट्रेनिंग, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, शैक्षिक रिव्यू सेमिनार, डायमंड सेलिब्रेशन, दिशा ट्रेनिंग, यानी वो सारे रास्ते सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने हमें प्रोवाइड कराए हैं, जिन पे सिर्फ चलकर वहां तक हम पहुंच सकते हैं। चलकर ऐसा सिस्टम बनाया है। और ये सिस्टम जो है ना, सिर्फ इन सिस्टम से जिनको भी हम जो इस बिजनेस में आते हैं जोड़ दें, इनको वो हर चीज उपलब्ध होती चली जाएगी जिसकी चाह लेकर वो इस बिजनेस में आए हैं। और देखें, नरसी गिरेवाल यूट्यूब चैनल सबसे फास्टेस्ट, यानी कम समय में उपलब्धि हासिल करने वाला ये चैनल है। और ये चैनल तो ऐसा चैनल है, सेफ सोप के जो लोग हैं, जो जिस बिजनेस में जुड़ते आ रहे हैं, हमारे जो नए एसोसिएट और जो हैं यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद, उनके लिए भी
वरदान है, वरदान। ये वरदान किस मकसद के लिए? जैसे ही वो इस बिजनेस में जुड़ते हैं, उनको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जिस आप सेफ शॉप में डायमंड बनना चाहते हैं ना, सेफ शॉप में सफल होना चाहते हैं ना, सेफ शॉप में सपने साकार करना चाहते हैं और ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं, 3 चैनल में वो आपके मतलब की वो सारी चीजें हैं। आप अपने किसी भी व्यक्ति से थर्ड पार्टी करा सकते हैं। अगर कोई टीचर है तो उनको टीचर से मिलवा सकते हैं, कोई डॉक्टर हैं तो उनको डॉक्टर से मिलवा सकते हैं, कोई बिजनेसमैन है तो उनको बिजनेसमैन से मिलवा सकते हैं, कोई रेलवे में जॉब करने वाले हैं तो उनको रेलवे वाले से मिलवा सकते हैं, कोई फौज में जॉब करने वाले हैं तो उनको फौज वाले से मिलवा सकते हैं। यानी कॉमन रेपो हर एक का यहाँ पर उपलब्ध है। तो अगर सिर्फ इस चैनल से किसी को जोड़ दिया जाए, इस चैनल से किसी को भी जोड़ दिया जाए, और बेशक ड्रेस पहनकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जिम में भी है ना, वहां पर भी इसको सुन सकते हैं। मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं ना, वहां पर भी सुन सकते हैं। अगर बेड पर लेटे हुए हैं ना, तो लेटे लेटे भी सुन सकते हैं। कोई देख नहीं रहा कि आप किस ड्रेस में हैं। वहां ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं है। जरूरत है इंफॉर्मेशन इधर इधर आने की, इंफॉर्मेशन इधर आने की। तो आप कहीं भी हैं, किसी भी हाल में हैं, और सुबह का टाइम आराम से यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद ही लोग काम पे जाते हैं, वर्किंग पे जाते हैं। तो ये चैनल आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। हम एक डॉक्टर वाला रोल निभा सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब बीमारी देखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? दवाई लिखते हैं। कौन सी दवाई किनको लिखना है, तो हमें डॉक्टर वाला रोल निभा सकते हैं। कौन सा वीडियो किनको सुनवाना है, कौन सा वीडियो किनको सुनवाना है, यहाँ से बताना है और वो आकर यहाँ पर सुन लेंगे। और जब इसमें वो अटैच हो जाएंगे तो फिर तो जरूरत ही नहीं है। हर तरह के, हर प्रोफाइल के लोग, हर तरह के प्रोफेशन के लोग यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे आते जाएंगे और उनको वो सारी चीजें उपलब्ध होती चली जाएगी। ओनली 3 things gives you 100% सक्सेस। मात्र 3 ही बातें हैं जो आपको 100% सफलता दिला सकती है। 90% एक्साइटमेंट। देखें, इन एक्साइटमेंट को 90% दिया गया है। तो हमारे बिजनेस में जो है ना, जोश का, जुनून का, एक्साइटमेंट का है। जो व्यक्ति हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता है ना, उन्हें उनका चलने का, फिरने का, उठने का, बैठने का, बात करने का बिल्कुल अंदाज अलग होता है ना, ऐसे लोगों के साथ लोग उठना, बैठना, बातचीत करना, मिलना जुलना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं जो मुंह लटकाए गमों में घिरे हुए हैं कि अब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे। कहते हैं ना, जले हुए दीप ही दूसरे दीप को जला सकती है, बुझे हुए दीप क्या खाक जलाएगी। जो एक्साइटेड व्यक्ति होता है ना, वही दूसरे को एक्साइटेड कर सकता है। जो एकदम ढीला ढाला व्यक्ति हो ना, ऐसे लोगों के साथ लोग उठना, बैठना, चलना, फिरना कोई पसंद नहीं करते। तो हमेशा इस बिजनेस में हमें एक्साइटेड रहना है एकदम। जैसे कि एक युवा, लड़का, युवा या युवती, लड़का या लड़की, जिनकी रजामंदी से और उनके परिवार की रजामंदी से अगर उनकी शादी की दिन तारीख तय कर दिया जाए पसंद के, तो आप बताएं वो लड़का या लड़की खुश रहता है शादी तक या तकलीफ में रहता, दुखी रहता है? स्वाभाविक सी बात है, खुश रहता है। क्यों क्यों खुश रहता है? कि जीवन में ढेर सारे परिवर्तन होने वाले हैं, जीवन में ढेर सारा नया कुछ मिलने वाला है। ये सोच सोच कर वो खुश रहता है, एक्साइटेड रहता है। कब तक? जब तक उसकी शादी नहीं हो जाए। ठीक उसी तरीके से आप ये मान लें, ये जो डायमंड शिप की जो दुल्हनिया या दूल्हा है ना, इनसे आपकी शादी तय हुई है। और हमें जो है ना, वहां तक खुश रहना है जो डेट हमको दिया गया है, 4 साल। 4 साल तक हमको खुश रहना। दिया तो 4 साल गया है,
लेकिन आप 3 साल में भी इसको पूरा कर सकते हैं, 2 साल में भी इसको पूरा कर सकते हैं, 1 साल में भी इसको पूरा कर सकते हैं, 5 साल में भी पूरा कर सकते हैं, 6 साल में भी पूरा कर सकते हैं, 7 साल में भी पूरा कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो एक्साइटेड कौन रहेगा? जिसको यकीन है वही एक्साइटेड रहेगा। लेकिन जिसको यकीन ही नहीं है, जिसको लग रहा है पता नहीं मेरी शादी होगी कि नहीं, वो भला एक्साइटेड रह सकता है? जो ये सोच कर बैठा है, बार बार ये सोच रहा है पता नहीं मैं डायमंड बनूंगा कि नहीं, वो एक्साइटेड रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रहेगा। एक्साइटेड वही रहेगा जिसको अंदर से यकीन है कि सचमुच में इन तारीख में या इतने समय में मेरे साथ ये सब कुछ होने वाला है ना? तो ये बिजनेस हमेशा एक्साइटेड रहने का है। और जैसे देखें, अभी मान लिया हमारे पास डायमंड जैसी वो सारी बातें नहीं है, लेकिन हमको रियल एक्ट करना है। हमारा हमेशा वो जो अंदाज, चलने का, फिरने का, बात करने का, उठने का, बैठने का, डायमंड जैसा। जैसे देखें, सदी के महानायक माननीय श्रीमान अमिताभ बच्चन जी को आप देखें, ग्लिसरीन लगा के आंसू निकालते हैं और ऐसा रियल एक्ट करते हैं ना कि सामने वाले का असली आंसू निकाल लेते हैं। तो हमें भी डायमंड तो अभी है नहीं, लेकिन डायमंड का अंदाज अपने अंदर हमेशा वही होना चाहिए। और लेकिन ये नेचुरल ऐसा आर्टिफिशियल ऐसा होना चाहिए कि नेचुरल को भी फेल कर दे। और ऐसा करते करते देखना एक दिन कब वो ये आर्टिफिशियल नेचुरल में बदल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और 8% टेक्निक जो हम बात करेंगे, 2% फाइन ट्यूनिंग यानी आपसी तालमेल, ये 2% जो है ना, ये कमाल का है। अगर सब कुछ हो लेकिन अगर 2% आपसी तालमेल नहीं हो ना, परिवार के बीच, दोस्तों के बीच, रिश्तेदारों के बीच, मोहल्ले पड़ोस के बीच, समाज के बीच, और इस बिजनेस में अपने अपलाइन और ग्रो लाइन के बीच, हमें अपने अपलाइन और ग्रो लाइन के बीच में ऐसा वाला रिश्ता होना चाहिए ना कि एक दिन फोन नहीं आए, एक दिन मिले नहीं तो बेचैनी होनी चाहिए। यानी वो इस तरह का रिश्ता होना चाहिए था। अंडरस्टैंडिंग गजब का, कमाल का, एक दूसरे के बगैर एकदम लगे कि जीना मुश्किल है, जीना बेकार है, ऐसा महसूस हो। जैसे देखें, बहुत सारे ऐसे घर होते हैं ना, उस परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े कलेश, उस घर के ज्यादातर लोग टेंशन में रोज जीते हैं और वही घर उनको नर्क जैसा लगता है। लेकिन एक घर ऐसा भी होता है जहां पति पत्नी बच्चे परिवार के और भी लोग बड़े ही प्यार से मिलजुल कर रहते हैं, एकदम खुशियों के साथ जीवन को एंजॉय करते हैं, एक दूसरे का दुख सुख में साथ होते हैं, और उनको अपने परिवार और घर छोड़कर इधर उधर कहीं जाने का मन ही नहीं करता, और वो घर उनको स्वर्ग जैसा लगता है। कभी जानते हैं, नर्क जैसा जिनको लगता है ना, अगर उनको अपने ऑफिस के काम से अगर 1 सप्ताह के लिए कहीं बाहर जाना हो, हमारे बिजनेस में लेडीज जेंट्स दोनों काम करते हैं, ये बात दोनों पे लागू होता है। कहीं भी 7 दिन के लिए अगर ऑफिस से बाहर जाना हो ना, तो जो नर्क वाले हैं ना, खुश हो जाते हैं। और क्योंकि अब ये 7 दिन, कम से कम 1 सप्ताह के लिए इस नर्क से छुट्टी मिली। और वो जो 50 किलो का बैग है ना, उनको 5 किलो का महसूस होता है और घर से खुशी खुशी बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वही जिनके घर स्वर्ग जैसा लगता है ना, अगर इनको भी 7 दिन के लिए अगर कहीं ऑफिस के काम से बाहर जाना हो ना, तो इनको ऐसा लग रहा है, जब घर से चलते हैं ना, तो 5 किलो बैग का जो बैग है ना, उसको ऐसे उठाते हैं जैसे लगता है कि वो 50 किलो वजन का है। और फिर नजरें मिलाकर बोलते हैं, जाऊं क्या? और मरे मरे से कदम आगे बढ़ाते हैं और गली के नुक्कड़ पे मुड़कर फिर देखते हैं, और नजरों ही नजरों में बात होती है,
जाऊं क्या। उनको ऐसे लगता है कि मैं 7 दिन के लिए नहीं, पता नहीं 7 साल के लिए जा रहा हूं। और जब वो लौटते हैं ना वापिस, तो जो नर्क वाले जो होते हैं ना, बेचारे मरे मरे कदमों से घर आते हैं। जो 5 किलो का बैग है ना, उनको 50 किलो लगता फिर उसी नर्क में। लेकिन ये जो स्वर्ग वाले लोग जब वापस लौटते हैं ना, तो वो ऐसे लौटते हैं, गोली के माफिक कहीं नहीं रुकते हैं। 50 किलो का बैग उनको 5 किलो का लगता है। और जानते हैं, पुरुष उनको 7 दिन रह के आए हैं बाहर से, लेकिन 7 दिन नहीं लगता है। वो ऐसे एक दूसरे से मिलते हैं ना, जैसे लगता है 7 जन्म से बिछड़े हुए हैं। हमारा भी रिश्ता जो है ना, अपने अपलाइन और ग्रो लाइन के साथ एकदम मर मिटने वाला होना चाहिए। हम बने, तुम बने, एक दूसरे के लिए भी। अगर 1-2 दिन नहीं मिले तो बेचैनी अंदर होनी चाहिए। फोन नहीं लगे, घर जाके देखना चाहिए। घर में ताला लगा हुआ मिले, पता करना है, मतलब वो बेचैनी होनी चाहिए। और अगर ऐसा रिश्ता आपके अपलाइन और ग्रो लाइन के साथ बन गया, तो समझ लें जीवन लाजवाब हो जाएगा आपका। FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। कोई भी व्यक्ति जब हमारे बिजनेस में जुड़ता है, तो उनको 24 से 48 घंटे के अंदर किसी सीनियर लीडर के द्वारा उनके घर जाकर उनके पूरे फैमिली को FIM किया जाता है। और उनको वहां पर बताया जाता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। उनको ये बताया जाता है कि हमारे यहाँ सुपर QAC बनते हैं, QAC बनते हैं इतने दिनों में। और जब ये बनते हैं तो देखें, उनको वीडियो दिखाते हैं कि इनको परिवार में, पूरे परिवार के साथ इनको इस तरह से सम्मानित किया जाता है। उनको एक एक बातें हम बताते हैं, उनको लिस्ट बनाने के लिए बताते हैं, इनवाइट करने के लिए बताते हैं, उनको ट्रेनिंग सेमिनार के बारे में बताते हैं। लेकिन जानते हैं गलती कहाँ होती है? सारा खेल प्रमोशन का है। प्रमोशन कैसे करते हैं? बोलते हैं देखिए जी, हमारे यहाँ जो है ना, फ्राइडे को फ्राइडे हमारे यहाँ ट्रेनिंग होता है। तो व्यक्ति बोलता है सर इस फ्राइडे तो हमको माफ कर दीजिए, नेक्स्ट फ्राइडे हम जरूर ट्रेनिंग में आएंगे, इस फ्राइडे कुछ अर्जेंट काम है। और फिर जब सेकंड फ्राइडे आता है, कोई और उनको अर्जेंट काम निकल आता है। और इस तरह से 3-4 फ्राइडे गुजरते ही फिर वो समझ ही नहीं पाते हैं कि इस बिजनेस में हमको क्या करना था, और वो व्यक्ति खत्म हो जाते हैं। हमें सर्वप्रथम जो है ना, जब FIM में जाना है ना, उनको उस तरह से बात नहीं करना। उनको सर्वप्रथम हाथ मिलाकर नमस्ते कर कर, सामने वाले व्यक्ति किस तरह के हैं उसके हिसाब से उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई देना है कि बधाई हो, आप सेल्सफोर्स जैसी हिंदुस्तान की नंबर 1 महान कंपनी को आपने ज्वाइन किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो। और फला तारीख को जो ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया गया है, चाहे वो फ्राइडे ही क्यों ना हो, उसको आपने क्वालिफाई किया है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करते ही क्वालिफाई कर जाता है ना। और वो वहां जो ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया गया है, उसमें आपको विथ फैमिली विदाउट पे बैठने का परमिशन मिला है। वहां पर कोई चार्ज लगता है क्या? बिल्कुल नहीं लगता। विदाउट पे बैठने का परमिशन मिला है। परमिशन शब्द अपने आप में इतना बड़ा शब्द है ना, वो व्यक्ति छोटा मोटा कोई भी काम होगा ना, तो उसको छोड़कर वहां चला जाएगा। और जब वहां पर जाएगा तो उनको सारी बातें पता चल जाती है कि जो है ना, वहां पर हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। जब उनके साथ क्या क्या होने वाला है, अगर उनको पहले ही पता चल जाए, तो ऐसे लोग मानसिक तौर से
अलर्ट होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता और उनके साथ जब कुछ हो जाता है ऐसा वैसा, तो उनको लगता है ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था कि इस बिजनेस में ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब वो ट्रेनिंग में चले जाते हैं तो उनको सारी बातें पता चल जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जब पहली बार 8% टेक्निक यानी फ्राइडे के ट्रेनिंग में ले जाते हैं ना, ट्रेनिंग दिखाने, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नई नई बातें उनको सीखने को मिलता है, नए नए लोगों से उनको मिलने का मौका मिलता है। लेकिन जब नेक्स्ट सेकंड टाइम जब ट्रेनिंग लेने जाते हैं ना फ्राइडे की, तो पहले से उनको कम अच्छा लगता है। हर टाइम जब हम ट्रेनिंग लेने जाते हैं ना, तो पहले से और कम अच्छा लगता है। और फिर जानते हैं क्या, मन में एक विचार आता है, ये वो लोग हैं जिनकी अभी टीम नहीं बनी है। कहते हैं पिछले सप्ताह भी आया था, वही बताया गया, अभी भी वही बताया गया। जब ये वही बताया जाता है तो फिर हम यहाँ आते ही क्यों हैं बार बार? उनको ये नहीं पता कि हमको पहले अपने लिए आना, बार बार विश्वास, बिलीव, यकीन, आप जो भी कहें, उसको पाने के लिए। फिर जब टीम बन जाती है तो हमको अपने टीम के साथ लेकर ट्रेनिंग में आना है, और हमको लगातार लगातार बार बार हमको इसलिए आना है कि एक दिन हमको भी इस स्टेज के माध्यम से अपनी टीम को ट्रेनिंग देना है। ये बार बार कानों में ये बातें इसलिए डालना है। अभी भी बहुत सारे लोग जो 1 सप्ताह से इस पैनल पे हैं, 2 सप्ताह से इस पैनल पे हैं, 1 महीने से हैं, 2 महीने से हैं, और ये बहुत सारे लीडर को ये लोग सुन रहे हैं कंटिन्यू, और जानते हैं इनके मन में भी विचार क्या आ रहा होगा, यार ये सारे लीडर जो है ना, मिला जुला कर एक सी बातें करते हैं। कोई ये वो भी वो बोले थे, उन्होंने भी ये बोला था, उन्होंने भी ये बोला था, उन्होंने भी ये बोला था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, सक्सेस का जो फार्मूला है ना, वो एक ही है। पूरे दुनिया में पूछ के देख लो कि 2 और 2 जो है ना 4 ही होते हैं, किसी से भी पूछो। लेकिन कुछ लोग इस इंतजार में बैठे होते हैं ना कि कम से कम कोई तो 1 आध 5 बता दे। अरे 5 कैसे बता देगा? सक्सेस का फार्मूला जिनसे वो आगे बढ़े हैं ना, वो वही है। हमको सारा खेल प्रमोशन का है। हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर होते हैं जो बोलते हैं कि सर हमारे तो लिस्ट ही खत्म हो गए, लोग ही खत्म हो गए। अरे लोग खत्म कभी नहीं होते, ये आपकी सोच है। जब लोग ही खत्म हो जाएगा तो समझ लो आप खत्म हो गए, आपका बिजनेस खत्म हो गया, आपका सपना खत्म हो गया, जो सोचा है आप सब खत्म हो गए। हमको ऐसे लोग जो ये सोचते हैं ना कि मेरे लोग ही खत्म हो गए हैं, उनको जाकर ट्रेनिंग प्रमोट करना है फ्राइडे की, कि देखो जी, आप कहते हैं ना कि मेरे पास लोग ही नहीं है, आज एक ऐसे दमदार लीडर की ट्रेनिंग होने वाली है ना, जिनके बारे में बताया जाता है लिस्ट बनाने के मास्टर हैं वो, और 1 मिनट में 100 लोगों की लिस्ट कैसे बनते हैं ना, आज उनकी ट्रेनिंग है। आपको तो इस ट्रेनिंग को जरूर अटेंड करना है। हमको प्रमोट करना है कि आप बोलते हैं ना मेरे को इनवाइट करना नहीं आता है, आज एक ऐसे दमदार लीडर की ट्रेनिंग होने वाली है ना, जिनको इनवाइट करने का मास्टर माना जाता है। 30 सेकंड में कैसे किसी को इनवाइट कर देते हैं और मजबूर होकर वो आता है सेमिनार में, ये उनसे बढ़िया कोई नहीं बता सकता। जिसकी अंदर जो कमियां है ना, उस कमियों को ही प्रमोट करके उनको ट्रेनिंग में लाना है। और जब उनको उनके मतलब की चीज के बारे में बात करेंगे ना, तो वो उस ट्रेनिंग में जरूर आएंगे। जब ट्रेनिंग में आएंगे लगातार तो उनको वो सारी बातें समझ में आ जाएगी। अब देखिए प्लान। अब प्लान में क्या होता है, लिस्ट तो बना ही लेते हैं सब, क्योंकि लिस्ट में ज्यादा टेंशन होता नहीं है, क्योंकि सारे मोबाइल में अब रिश्तेदार से लेकर दोस्त, फ्रेंड, मोहल्ले, पड़ोस, ऑफिशियल जितने भी हैं सब वहां मिल जाते हैं। और इनवाइट, हाँ थोड़ा सा इनवाइट करना कठिन होता है। इनवाइट करना कठिन होता कठिन क्या, लोग जाते हैं घर में इनवाइट करने, लेकिन प्लान का ट्रेलर बता के आ जाते हैं। फोन पे करते हैं इनवाइट, लेकिन
प्लान का ट्रेलर बता देते हैं। पहले बात तो एक बात समझना है कि ये प्लान और इन्विटेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये दोनों एक नहीं है, प्लान और इन्विटेशन दोनों अलग चीज है। अगर आप घर पे किसी के गए भी हैं तो खाएं पिए, नाश्ता पानी जो भी करना करें, लेकिन आखिरी के जो 30 सेकंड होते हैं ना, वो बड़े काम के होते हैं। शॉर्ट और सिंपल, यानी 30 सेकंड में ही सब कुछ कह कहा के निकल जाना। 30 से 45 सेकंड बहुत मुश्किल से आखिरी। और अगर फोन पे भी बात करते हैं ना, तो 30 से 45 सेकंड में ही सारी बातें करना है। इससे आगे उससे किसी टॉपिक पे घूमना ही नहीं, चाहे वो जितना भी घुमाएं। आप देखते हैं ना, शादी का कार्ड कोई देने आता है तो पूरा बैग भर के कार्ड लेके आते हैं, और आप उनको चाय पीने के लिए भी कहते हैं ना, बोलो नहीं 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 भैया, आज तो मेरे को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, आज इतने कार्ड बांटने हैं। क्यों? वो ऐसा क्यों, चाय पीने से क्यों इनकार कर देते हैं? जब वो चाय पीने बैठेंगे ना, तो फिर उनसे पूछेंगे कहाँ शादी तय हुई, कहाँ क्या हुआ, लड़का क्या करता है, कैसे शादी कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कैसे मतलब सारी पूरा जो ना प्लान सुन लेते हैं उनसे। अरे सब प्रोग्राम लिखा हुआ ना उस कार्ड में देखो ना, और प्लान दिखाने ही तो बुला रहे हैं आपको वहां पर। आओ शादी देखो, कैसे शादी कर रहे हैं, क्या हो रहा है, वहां पर जाकर प्लान में देखेंगे। समझ रहे हैं ना? तो लोग जो है ना, हमको प्लान किसी कीमत में नहीं बताना है। इनवाइट करने गए तो सिर्फ इनवाइट करना है। और प्लान देखें, ये 3 तरह के होते हैं। 1 to 1, जिसमें सुनने वाला भी एक होता है, बोलने वाला भी एक होता है। और वेन्यू या तो उनका घर या अपना घर, या फिर दोनों के पसंद के जगह होते हैं। प्रमोशनल प्लान 8 लोग, 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग इकट्ठे कहीं एक जगह, पर्टिकुलर किसी एक एरिया के लोगों को हम प्रमोशनल प्लान करते हैं। वेन्यू क्या होता है, या तो किसी एसोसिएट का घर, या फिर कोई ऐसी जगह जहां पर सारी सुविधा उपलब्ध हो, ऐसे जगह पे हम प्रमोशनल प्लान करते हैं। और वेन्यू प्लान ये सबसे महत्वपूर्ण प्लान है। वेन्यू प्लान सबसे कम समय में तेजी से ग्रो करने वाला वेन्यू है। ये वेन्यू प्लान, जहां पर उस शहर में जो कैपेसिटी है, जो शहर के जो लीडर हैं, जितने की टीम है, उसके आधार पर वेन्यू पे लोगों की संख्या होती है। कहीं 100-200 से लेकर 1000-1200 लोगों का वेन्यू होता है। और जो बड़ा वेन्यू होता है ना, बड़ा वेन्यू जो होता है, वहां पर बड़े बड़े लीडर भी उपलब्ध होते हैं। बड़े लीडर बड़े वेन्यू पर ले जाने में वेन्यू पे बहुत बड़ा फायदा मिलता है। क्यों? कि नए नए लोगों से तो एक तो उनकी मुलाकात होती है, नए नए लोगों को उनसे मिलने का मौका मिलता है, और वहाँ बड़े बड़े अचीवर को उनको सुनने का मौका मिलता है, उनके साथ प्रूफ देखने का मौका मिलता है, उनसे बात करने का मौका मिलता है। और जब वो बात करते हैं ना, तो उनका विश्वास, बिलीव, यकीन मजबूत होता है, और निर्णय लेने में उनको आसानी होता है। मैं भी जब शुरुआत में इस बिजनेस में काम कर रहा था ना, तो एक एमपी का एक शहर है, शिवपुर शहर में मैं शहर डेवलप करने गया था। और वहां पर 1 to 1 में पहले टीम बनाया, और फिर जब वेन्यू चालू किया, तो वेन्यू चालू करने में मैंने क्या किया था, हेल्दी कंपटीशन किया था लोगों के साथ। हेल्दी हमने टारगेट रखे थे लोगों के लिए कि जो सबसे ज्यादा गेस्ट लाएंगे उनको पहला इनाम दिया जाएगा, और जो उनसे कम दूसरा इनाम, उनसे कम तीसरा इनाम रखा था, टारगेट रखा था लोगों को। हेल्दी कंपटीशन एक दूसरे से करवाया था। परिणाम जानते हैं, हॉल में इतने गेस्ट आते थे ना, कि बेचारे हमारे एसोसिएट को हॉल में रहने की जगह नहीं मिलती थी, बाहर होते थे। और ये भी तय था कि कोई भी गेस्ट प्लान खत्म होने के बाद बगैर लीडर से मिले बाहर नहीं जाएगा। जो लेके आए राउंड दी सर्कल करके पहले उनसे मिलो। आपसे वो ऐसे नहीं बोल रहे हैं, आप अपने से बड़े लीडर से मिलवाओ। वहां भी ऐसे नहीं बोल रहे हैं तो उनसे बड़े लीडर से मिलवाओ। वहां भी ऐसे नहीं बोल रहे हैं, आखिरी में जो उस वेन्यू के सबसे बड़े लीडर हैं ना, उनसे मिलवाए बगैर तो उनको जाने नहीं देना है। और ऐसा एकदम सारे लोग ट्रेंड थे इस बात के लिए, ऐसा जबरदस्त तरीके से उनका राउंड द सर्कल किया जाता था कि 90 से 95% जो है ना, साइन अप वहीं वेन्यू पे करा लेता था। और जानते हैं, जब वेन्यू खत्म होता था ना, सारे एसोसिएट वहां इकट्ठे होते थे, फिर से लीडर इकट्ठे होते थे, और जो रजिस्टर्ड होता था, रजिस्टर
जिसपे गेस्टों का नाम लिखा जाता था, उसके आधार पर चेक किया जाता था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आए। सारे लोगों के अंदर एकदम अजीब सा उत्सुकता, आज कौन फर्स्ट होगा, कौन सेकंड होगा, कौन थर्ड होगा। और उसके आधार पर जब फर्स्ट इनाम घोषित किया जाता था, जो फर्स्ट आए हैं आज के सबसे ज्यादा गेस्ट लाने में, उनको लोग खुशी से झूम जाते थे। वो और उनके टीम के लोग तालियां बजाते थे, सीटियां बजाते थे, हल्ला करते थे उस मीटिंग में, और उनको फूल माला से उनको सम्मानित किया जाता था। ऐसे ही सेकंड वाले को, ऐसे ही थर्ड वाले को। और इनाम के तौर पर क्या दिया जाता था, जो फर्स्ट आते थे उनको 100 इनविटेशन कार्ड, जो सेकंड आया 50 इनविटेशन कार्ड, जो थर्ड आया उनको 25 इनविटेशन कार्ड, और साथ में जो फर्स्ट आया उनके मोबाइल में 300 रुपए का रिचार्ज डलवाना है, जो सेकंड आया उनको 200 रुपए का रिचार्ज डलवाना है, और जो थर्ड आया उनको 100 रुपए का रिचार्ज डलवाना है। और दूसरा इनाम और क्या होता था, उस दिन उस वेन्यू में जो सबसे ज्यादा शाइन अप कराए हैं उनमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड करता था, और इनाम सेम 100 इनविटेशन कार्ड, 300 रुपए का रिचार्ज, ऐसे ही यहां, ऐसे ही यहां। और सिलसिला यहीं पे नहीं रुकता था। उस सप्ताह में वहां से जितने जो लोग सबसे ज्यादा सेल भेजा है उनमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड करते थे। और जो फर्स्ट आते थे ना, उनको 1500 रुपए का एक मोबाइल दिया जाता था। जो सेकंड आते थे उनको 1200 रुपए का एक मोबाइल दिया जाता था, और जो थर्ड आते थे उनको 1000 रुपए का एक मोबाइल दिया जाता था। इनाम छोटा बड़ा का मतलब नहीं था, इनाम छोटा बड़ा से कोई लेना देना नहीं था। बात जो है ना, प्रतिष्ठा और सम्मान का जुड़ जाता था। और जब बात प्रतिष्ठा और सम्मान का जुड़ जाए ना, तो आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता था। परिणाम, हर लीडर खुशहाल होता चला गया। सबका बिजनेस दौड़ने नहीं लगा, चलने नहीं लगा, एकदम रॉकेट के माफिक उड़ने लग गया। कुछ एक्टिविटी ऐसे होते हैं ना जो नए लोगों को करने में डर लगता है। जैसे कुछ लोग इनवाइट करने जाते हैं तो पहले सोचते हैं कि मैं उनको जाऊं कि नहीं, वो जुड़ेंगे कि नहीं, वो मेरी बात सुनेंगे कि नहीं, वो मेरी बात मानेंगे कि नहीं। कुछ लोगों को अपलाइन प्लान दिखाते रहते हैं 1 to 1 में, और उनको कहते हैं कि आप दो बोला आपकी बार, सर आपकी बार, सब आपकी बार, ऐसा करते रहते हैं, और वो स्टार्ट नहीं होते हैं क्योंकि उनको घबराहट और डर लगता है। पहले प्लान में ही डर लगता है, घबराहट होती है। कुछ लोगों को जो है ना, स्टेज पर जाने में डर लगता है। तो क्या है, मुझे भी स्टेज पर जाने में डर लगता था, लेकिन मैंने अपने अपलाइन माननीय श्रीमान नरसिंह गिरवाल सर जी को मैंने बता रखा था कि सर मुझे स्टेज पर जाने में डर लगता है और मुझे स्टेज पर जाना है, क्योंकि जब तक मैं स्टेज पर नहीं जाऊंगा ना, दुनिया मुझे नहीं देखेगी, और जब दुनिया देखेगी नहीं तो हमारी पहचान नहीं बनेगी। सर को अपनी कमियां बता दिया था, 50 लोगों को बैठ के चेयर पे बता सकता था, खूब दहाड़ के बोल सकता था। एक दिन की बात है, एक छोटी सी सच्ची घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर उस समय ट्रिपल डायमंड लेवल पे थे। सर ने बोला सत्येंद्र सर चलते हैं, घूमने चलते हैं आपको। तो मैं तो बड़ा खुश हो गया किसी ट्रिपल डायमंड के साथ, क्योंकि उस समय मैं लगभग गोल्ड बनने वाला था और सर के साथ घूमने का मौका मिलेगा। दिसंबर का महीना था, जैकेट वैकेट पहन के सर के साथ चला गया। और सर के साथ जब पहुंचा ना, फिरोजाबाद ले गए सर। पहले तो बोला था घूमने ले जाएंगे, लेकिन हाँ, जब वहां जाकर पता चला कि वहाँ फंक्शन है, सर का तो खूब फूल माला से स्वागत होना शुरू हो गया। गलती से 2-3 माला मेरे तरफ भी आ गया कि मैं सर के साथ था। वो लोग जानते नहीं थे मुझे, सोचा ये भी कोई बड़े लीडर होंगे, लेकिन मैंने अपना माला उतार दिया क्योंकि मैं उस लायक था नहीं। और सर का शानदार एंट्री हुआ उसमें, मुझे तो खड़े होने की भी जगह नहीं मिली। तो मुझे लेकिन एक बात की खुशी थी कि बगैर विदाउट पास के मुझे उस फंक्शन को देखने का मौका मिला। और फंक्शन चल रहा था। इसी बीच जो एंकर बोलता है ना, अब आपके बीच में ऐसे एक दमदार लीडर को कॉल करना चाहूंगा, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद। मैं भी ताली बजा रहा हूं कि कोई होगा सत्येंद्र प्रसाद फिरोजाबाद में।
और जब ताली बज रही है और कोई जा नहीं रहा तो मुझे कोई जा क्यों नहीं रहा है, और जब सर से मेरी नजरें मिलती तब मुझे समझ में आया कि सत्येंद्र प्रसाद तो मैं ही हूं। अब आप सोच के देखें कि किस कैसे मरे मरे कदमों से मैं वहां गया, और जानते हैं जाड़े में भी पसीना आ रहे हैं मुझे और पानी पी रहा हूं, और ये दमदार लीडर मात्र 3 मिनट में नमस्कार करके स्टेज से उतर गया। और उस दिन अगर सर ने मुझे तय करके ले जाते ना कि आज आपको स्टेज पर जाकर बोलना है, तो मैं कभी नहीं जाता सर के साथ, लेकिन सर ने ऐसे जगह डाला कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। और उसके ठीक 1 सप्ताह बाद माननीय श्रीमान माधव सर जी ने मुझे बोला कि सत्येंद्र सर अपन बिहार चलेंगे, मैं ट्रेनिंग देने के लिए बिहार चलूंगा और आप मेरे साथ चलना। बोला ठीक है सर चलेंगे। मैं खुश हो गया कि चलो सर के साथ रहने का मौका मिलेगा। और सर ने एक टिकट कटा के मेरे को दे दिया और एक बोला कि मेरे पास है। और टुंडला में मैं वैशाली ट्रेन में बैठने के लिए 11:15 की ट्रेन पे बैठने के लिए वहां पहुंचा हुआ हूँ। और सर से पूछ रहा हूँ सर कहाँ है, बोला आ रहे हैं, रास्ते में आ रहे हैं, ट्रेन आ गई। बोले सर कब, दौड़ रहा हूँ मैं। और सर मैं ट्रेन में बैठ गया। सर कहाँ हैं, तो सर बोलते हैं कि सत्येंद्र सर ट्रेन छूट गई। मैं सर जल्दी कुछ करो नहीं तो मैं अगले स्टेशन पे उतर जाता हूँ। नहीं नहीं उतरना नहीं, मैं कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, मैं आता हूँ। और रात के 1 बज गया, फिर सर का भी फोन बंद हो गया। और जानते हैं जब मैं सिवान रेलवे स्टेशन पे पहुंचा ना, 250 लोग फूल माला लेकर मेरा स्वागत करने के लिए स्टेशन पर तैयार, और सारे लोग मुझे फूल माला डाल रहे हैं, लेकिन मुझे कोई माला अच्छा नहीं लग रहा। और मैं सोच रहा हूँ कि बताओ ये 250 लोग यहाँ पर आए हैं, उस फंक्शन में कितने लोग होंगे और उन लोगों को मेरे से कितनी उम्मीदें हैं। टेंशन में मुझे खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन जानते हैं जब रात हुई ना, रात को मैं ये सोचकर आराम से, ये सोचकर मैं आराम से सो गया कि सत्येंद्र प्रसाद, ये जो लोग हैं ना सामने बैठे, ये मेरे स्टूडेंट हैं और मैं इनका टीचर हूं, और टीचर कभी स्टूडेंट से नहीं डरता है। और फिर मैंने जो है एकदम सो गया, कल ये सोचकर कि कल तो ऐसा करेंगे कि इस शहर में इतिहास लिखेंगे। और सुबह जब जगा तो मेरे दिमाग में कोई टेंशन नहीं था, और उसी फंक्शन में नॉन स्टॉप 3 घंटे बात किया। किसी को पता भी नहीं कि ये लीडर पहली बार स्टेज पर 3 घंटे बात कर रहा। जिस चीज से आपको डर लगता है ना, उसी से भिड़ जाओ, वो डर खत्म हो जाएंगे। और अपने अपलाइन को ये जरूर बता दो। ये देखें अभी अभी आज 12 बजे ये टारगेट खत्म हो रहा है। बहुत बढ़िया मौका है, जिन लोगों ने टारगेट फाइट कर लिया उनको देखो क्या क्या मिल सकते हैं। गोवा का मिल सकता है, थाईलैंड का मिल सकता है, दुबई का मिल सकता है, यूरोप का मिल सकता है। ये सारे घूमने का मौका है। और कंपनी ने तो कसम खा रखा है, प्रण पकड़ लिया है कि हर व्यक्ति को दुनिया घुमा के छोड़ेंगे जो इस बिजनेस में बने रहेंगे, चलते रहेंगे, एथिक्स के साथ काम करेंगे। मैंने भी काम किया, परिणाम देखो, ढेर सारे देश की यात्रा करने का मौका मिला। नेपाल, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, मकाऊ, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, फिनलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया, बार्सिलोना, रसिया, तुर्की और अभी अभी वियतनाम घूमने का मौका मिला। देखें काठमांडू घूमने का मौका मिला था, कभी तो पैदल पैदल जाया करता था, लेकिन यहाँ पर पासपोर्ट के द्वारा बाय एयर जाने का मौका मिला। सिंगापुर घूमने का मौका मिला, मलेशिया भी जाने का मौका मिला, हांगकांग, मकाऊ, मकाऊ का ये फोटो है हमारे मेंटर के साथ में, होटल बेनिसन। यूरोप में ठंड में -28 डिग्री में कैसे रहते हैं ना, ये देखने का मौका मिला जनवरी के महीने में। और 26 जनवरी को हम लोगों ने वहीं सेलिब्रेट किया था। ये रसिया ऐसा देश जहां आधे देश में दिन और आधे देश में रात होते हैं, अनोखा देश। पूरे परिवार के साथ घूमने का मौका मिला। और देखें तुर्की, कभी सोचा नहीं था इस तरह का जीवन मिलेगा। बाहर की दुनिया में जो है ना, लोग जब 60 साल के होते हैं ना, तो उनका मनोबल टूटने लग जाता है, क्योंकि टेंशन भी, सैलरी भी आधी रह जाती है, बीमारियां भी ज्यादा होते हैं, खर्चे भी ज्यादा होते हैं उनको, तो मानसिक टेंशन में आना शुरू हो जाते हैं ज्यादातर लोग। और बाहर की दुनिया में
ये वो लोग होते हैं जो पहले बुढ़ापे की प्लानिंग नहीं करते हैं, और बाहर की दुनिया में देखें पूरी जवानी लोग जो है ना बुढ़ापे की याद करते रहते हैं, एक दिन मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जहां हमारी इनकम आधी रह जाएगी, जहां पर बीमारियां ज्यादा होंगे, खर्चे ज्यादा होंगे, पूरी जवानी लोग बुढ़ापे की प्लानिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर देख लो, जितना ज्यादा बूढ़ा होंगे ना उतना ही ज्यादा माला माल होंगे। देखो ये उतना ही जीवन में परिवर्तन आएगा। आज मैं भी देखो एंजॉय कर रहा 60 साल की उम्र में, कभी सोचा नहीं था कि 25 साल की उम्र में भी इस तरह का जीवन मिलेगा। धन्यवाद शेफ सुप का, जिन्होंने ऐसा अद्भुत जीवन दिया है। देखें बैलून से ऊपर ऊपर आए, सचमुच में गजब, अद्भुत, अनबिलीवेबल। देखो 7,000 फीट की ऊंचाई पर जाने के बाद भी क्या याद आ रहा? थैंक यू शेफ सोप, थैंक यू शेफ सोप। ये तुर्की में संभव हो पाया हॉट एयर बैलून से ऊपर जाकर। अभी अभी रिसेंटली हम लोग वियतनाम की यात्रा करके आए हैं। अद्भुत, जितना सैल्यूट करूं, जितना धन्यवाद करूं शेफ सोप को उतना ही कम है। मेरा रोम रोम शुक्रगुजार है शेफ सोप का, जिन्होंने इतनी बड़ी खुशियां दिया है मुझे। 15 अगस्त वियतनाम में ही मनाने का मौका दिया कंपनी ने, धन्यवाद। ये देखें टोपाज लेवल पर था तो मैंने इस चेक को लिया था और 6,03,780 रुपये कमाए थे, और उसी से उस पैसे से मैंने अपने लिए i10 का हुंडे का i10 कार लिया था। और डायमंड बनने के ठीक 1 साल के अंदर मैंने ऑडी कार खरीदा था इस बिजनेस से। ये हमारा पुराना घर है जो जहाँ पर माननीय श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल सर जी और माननीय श्रीमान राजीव चतुर्वेदी सर जी हमारे घर पधारे थे, सौभाग्य हमारा। और आज मैं इस घर में रहता हूं। आज मेरे 115 डायमंड्स हैं, जिनके आईडी पर डायमंड लिखे हुए हैं। क्योंकि हमारा कभी भी कोई भी सम्मान होता है तो हमारे लीडर पहले हमसे स्टेटस मांगते हैं, डायमंड बना कि नहीं, और जब उनको स्टेटस पोस्ट करता हूं तभी हमको परमिशन मिलता है डायमंड आगे बनाने का। और डायमंड बनने वाला भाई दिन उनका डायमंड सेलिब्रेशन का पोस्ट और उनका स्टेटस पोस्ट किया जाता है, तभी डायमंड बनते हैं। कंप्लीट 115 डायमंड हैं, जिनके 100 बीबी, 500 बीबी, 100 बीबी, 200 बीबी, 300 बीबी कम है, उनको तो मैंने गिना ही नहीं है। ये देखें, कहते हैं लोग पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा मिलता है या नहीं मिलता है। आप ये देखें, अपने हिंदुस्तान का शेफ सोप का सबसे बेहतरीन इससे एग्जाम्पल कहीं नहीं हो सकता। देखें राकेश प्रसाद जी जो मेरे बेटे हैं, और राकेश प्रसाद जी के बेटे कुणाल प्रसाद जी, आज देखें हमने तो थोड़ी गरीबी भी देखा, लेकिन राकेश जी ने थोड़ी कम गरीबी देखा। लेकिन ये जो छोटू तो रईस है, रईस। आपको ये बताया जाता, जनरेशन टू जनरेशन का प्लान है, एग्जाम्पल सामने है, इससे बड़ा एग्जाम्पल कहीं नहीं हो सकता। ये मेरा हंसता खेलता खुशहाल परिवार है। ये देखें, कभी 8 लाख रुपया बोला था कि सब महीना आएगा, कभी सोचा भी नहीं था कि 8 लाख सप्ताह भी आएगा, और 20,000 को तो जोड़ भी नहीं रहा हूं। और इस तरह से देखें 14,54,000 भी आएगा, नहीं सोचा था। 25,15,000 भी आएगा, ऐसा नहीं सोचा था। अब देखें सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत तेजी से लोग सफल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, मशहूर हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो नीचे भी आ रहे हैं। तो सोशल मीडिया नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है ना, एकदम पाक और पवित्र बिजनेस है, ईमानदारी का बिजनेस है। अगर मैं कहूं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का बिजनेस है। जितना सच बोलेंगे ना, लोगों के साथ आपके रिश्ते उतने ही मजबूत बनेंगे।
और जब रिश्ते आप मजबूत बनाएंगे तो आप बहुत ऊंचाई पर लेकर जा सकते हैं उनको। हमने हमारे आदर्श माननीय श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल सर ने ये सिखाया है, बताया है। उन्होंने भी अपने चेक को प्रूफ के साथ दिखाया दुनिया को, और उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहा हूं। आज कोई भी बात प्रूफ के साथ ही करता हूं, मैं कहीं भी बोलता भी हूं तो प्रूफ के साथ ही बात करता हूं। सोशल मीडिया पर लोग इतने मोटे मोटे बड़े बड़े ढेर सारे कंपनियां आ गई, ढेर सारी चीजें आ गई, दिखाते हैं। जो लोग करके आगे नहीं बढ़ पाते हैं ना, वो बोल के आगे बढ़ रहे हैं। जो लिख के नहीं दिखा सकते ना, वो सबूत के साथ लिख के नहीं दिखा सकते, वो लिख लिख के आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो, मैं तो कहता, विनती है, जो आप लोग करेंगे ना, वही दूसरे लोग उसकी नकल करेंगे, आपकी टीम भी वही नकल करेगी। हम क्या सिखा रहे हैं? क्योंकि झूठ जो होता है ना, इसकी कोई उम्र नहीं होती, और सच फॉरएवर, जीवन भर होता है। तो प्रूफ और सबूत के साथ बात करने में ज्यादा मजा है। मैंने सिस्टम की हर एक्टिविटी को अपने जीवन में उतारा। देखे, सेमिनार, 8 स्टेप ट्रेनिंग, ग्रुप मीटिंग, कोर ट्रेनिंग, लीडर्स मीटिंग, सक्सेस सेमिनार, सक्सेस बिल्डिंग, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, डायमंड सेलिब्रेशन, दिशा वर्कशॉप, टूल्स, टारगेट, पहले मैंने अपने जीवन में उतारा और उसके बाद अपने सिस्टम की हर एक्टिविटी को अपने जीवन में उतारा और साथ में अपने टीम को इसको फॉरवर्ड किया। टीम को बनाना और उनको टिकाना और फिर उनके साथ मिलकर काम करना, यही वो चीजें हैं जो आज हम इस मुकाम पर हैं, इस ऊंचाई पर लाने में ये सारी एक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आखिरी में माननीय श्रीमान राजीव चतुर्वेदी जी, जिनका लाख लाख धन्यवाद। शुरुआती दिनों में बहुत हेल्प किया इन्होंने मेरा। और माननीय श्रीमान संजय जैन सर जी, पहली बार दिशा ट्रेनिंग लेने का सर का मौका मिला। अद्भुत, हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के शिखर के लीडर कहलाते हैं। नई नई चीजों को लाने के लिए महारत हासिल है सर को, और टीम में क्या क्या नई नई चीजें डालना है, इनसे बढ़िया कोई नहीं जानता है। और माननीय श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल सर जी, जिन्होंने मुझे डायमंड ट्रक का सफर तो इन्होंने हाथ पकड़ के जबरदस्ती खींच के लाया है। मैं और मेरा परिवार सर का हमेशा ऋणी रहेगा। आज प्रेजेंट टाइम में माननीय श्रीमान माधव सर जी और माननीय श्रीमान विजयपाल सर जी, दोनों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला हुआ है और लगातार मैं इनके सानिध्य में हूँ। मुझे गर्व और प्राउड है, मैं ऐसे मेंटर के साथ काम कर रहा हूँ। ये हमारे शुरुआत के दिनों के हमारे अपलाइन है माननीय श्रीमान सत्य प्रकाश सर जी, माननीय श्रीमान शिव कुमार शर्मा सर जी, माननीय श्रीमान राधे श्याम फौजी सर जी और माननीय श्रीमान अजय कुमार राजपूत जी। इन्होंने नर्सरी के जो भी ABCD होते हैं ना, इन्होंने मुझे सिखाया। अगर ये शुरुआती बीज नहीं बोए होते, ये शुरुआती में उंगली पकड़ कर नहीं आगे बढ़ाए होते, तो शायद सत्येंद्र प्रसाद आज यहाँ पर नहीं होता। तो मैं अपने सारे अपलाइन को सत सत नमन करता हूँ। और इन्हीं बातों के साथ मैं आज अपनी बातों को यहीं विराम देना चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सत्येंद्र प्रसाद जी। आज का सेशन रियली में बहुत ही सुपर डुपर हिट रहा, और आप जब भी पैनल पे आते हैं तो कमाल करते हैं हमेशा। और मुझे प्राउड है कि आप जैसे साथी के साथ, आप जैसे बड़े भाई के साथ हमको काम करने का मौका मिला। और दोस्तों, आज टारगेट का क्लोजिंग का दिन है, और 1 मिनट के लिए मैं ऐड करना चाहूंगा कि आज टारगेट को, जिन लोगों ने टारगेट जीता है या जीतने वाले हैं, आज कंप्लीट करने वाले हैं, उन सारे लोगों से को एक जरूरी इंफॉर्मेशन मैं बताना चाहूंगा कि हमारी कंपनी
ने टारगेट जो क्वालिफाई कर रहे हैं, उन्होंने जो ब्लू ग्रुप है उसमें तो लेफ्ट राइट का अपना बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट कर ही दिया, लेकिन हमको अंबर और पर्पल ग्रुप में भी क्वालिफाई करना होगा। तो अंबर और पर्पल में क्वालिफाई करने के लिए पहले जो टारगेट थे, टारगेट में जो बीवी थी थोड़ी ज्यादा थी। जैसे आप देखिए यूसीए के लिए पहले 600 थी, अभी 200 हो गई है। क्राउन एम्बेसडर के लिए पहले 300 थी, अभी 100 हो गई है। क्राउन के लिए 250 थी, अभी 100 हो गई है। मरकरी के लिए 200 थी, अभी 100 हो गई है। तो ऐसे रिड्यूस्ड जो बिजनेस वॉल्यूम है उसको आप अंबर और पर्पल में जरूर परचेजिंग कर लें, उसको आप उसमें क्वालिफाई कर लें। उसको क्वालिफाई कैसे करना है, आपकी अंबर और पर्पल ग्रुप में आप चाहे तो नई आईडी डाल दे, एक अंबर में डाल दे, 5 बीवी की, 10 बीवी की, जो भी आपके लिए क्वालिफिकेशन का बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, और या तो नई आईडी डाल दो या फिर आईडी पहले से है तो उस पर शॉपिंग कर दो, तो उस ग्रुप की जो बिजनेस वॉल्यूम है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप टारगेट क्वालिफाई हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है, आई होप सबको क्लियर है। फिर भी किसी को अगर लग रहा है कि अभी भी क्लियर नहीं है तो थोड़ा पूछ सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सबको क्लियर हो गया होगा कि हमको अपनी आईडी खोलनी है और अंबर और पर्पल ग्रुप में जो अभी हमारी कंपनी ने रिड्यूस्ड बिजनेस वॉल्यूम बताया है वो वाला बिजनेस वॉल्यूम क्वालिफाई करना है। अगर मान लो अभी अंबर ग्रुप में कोई आईडी है पहले से तो उसी पे आप शॉपिंग कर दो, बस ऑटोमेटिक आपका वो ग्रुप पूरा हो जाएगा। ऐसे ही पर्पल ग्रुप में आप शॉपिंग कर दो अगर आईडी है तो। अगर नहीं आईडी है तो आप आईडी बना लो और उस पर उतना बिजनेस वॉल्यूम का शॉपिंग कर दो। तो ये आज का सेशन में मैं थोड़ा सा जरूर ऐड करना चाह रहा था, और आज का सेशन रियली में बहुत ही सुपर डुपर हिट रहा, क्योंकि सत्येंद्र प्रसाद जी का जो बयान है, जो अंदाजे बयान है बहुत गजब का है। इनकी बातों को ऐसे लगता है कि सुनता ही रहे, क्योंकि जब भी ये बातें करते तो बहुत दिल से करते हैं। और इन्होंने आज बहुत ही महत्वपूर्ण अपने अचीवमेंट भी बताए, अपना एक्सपीरियंस बताया, और साथ साथ में अपनी टेस्टिमोनियल्स बताए कि कैसे 25 लाख रुपए सप्ताह तक का भी चेक लिया जा सकता है यहाँ पे सेफ शॉप में। और उसके साथ साथ इन्होंने बताया कि कैसे वेन्यू को भरा जा सकता है, क्योंकि अगर वेन्यू भर गया, हम ट्रेनिंग में अगर वेन्यू को भर देते हैं और प्लान में अगर वेन्यू को भर देते हैं तो हमारी टीम बहुत तगड़े अच्छे तरीके से ग्रो करती है। तो दोस्तों आज का इतना गजब और दमदार सेशन के लिए मैं चाहता हूं सत्येंद्र प्रसाद जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, बहुत जोरदार तालियां। लड़ने का हम में दम, ये रोक सका न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में